नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागी शार। स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों एक साथ कई मुद्दों पर गरमाई हुई है। सियासत में जिन मुद्दों को लेकर गर्माहट है उनमें लव जिहाद और उसे रोकने के लिए बनाया जा रहा धर्म स्वातंत्र कानून भी एक है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बने लव जिहाद कानून के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी एक ऐसे ही कानून का मसौदा तैयार किया तो सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर आमने सामने आ गई है। सरकार ने अध्यादेश के जरिए धर्म स्वातंत्र विधेयक को कानून का दर्जा दे दिया है और अब बजट सत्र में इस पर विधानसभा की मुहर लगाने जा रही है और इसके साथ ही इस पर एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। महिला दिवस के एक दिन पहले बीजेपी ने ये कहते हुए कांग्रेस को चुनौती दे दी है कि वो अगर महिलाओं की शुभचिंतक तक है तो धर्म स्वातंत्र कानून के पक्ष में सदन में मतदान करे। बीजेपी की चुनौती पर कांग्रेस की कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने तो नहीं आई। वो कह रही है कि इस कानून में ऐसा है क्या जो पहले नहीं था। कांग्रेस धर्म स्वातंत्र विधेयक की आड़ में बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जवाब में बीजेपी का जवाब है कि जनवरी से लेकर अब तक प्रदेश में लव जिहाद के 23 नए मामले सामने आए हैं और ये इस बात के प्रमाण है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस तरह के काम कर रही है। इसी बीच जबलपुर हाईकोर्ट में इस मसले को लेकर एक याचिका भी दायर हो चुकी है जिसमें इसे संविधान से मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कहा गया है। इस मसले पर क्यों हो रही सियासत, क्या ये धर्म स्वातंत्र कानून इससे प्रेम पर पहरा लगेगा या फिर प्रेम के नाम पर छल करने वालों पर कसेगा शिकंजा? इन्हीं सवालों के जवाब हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। चर्चा शुरू करें इससे पहले देखते हैं कुछ झलकियां इस मसले पर और क्या जुबानी जंग मध्य प्रदेश में छिड़ी है। इसका दुर्भाग्य है कि कांग्रेस लंबे समय तक इस देश में राज करती रही, परंतु उन्होंने महिला सशक्तिकरण के नारे तो बहुत तेजी से लगाए, पर महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत बड़ा कुछ योगदान कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। चाहे बेटियों की सुरक्षा के लिए अलग अलग तरह के व्यवस्थाओं को स्थापित करना, लव जिहाद जैसा मामला जो सीधे सीधे महिला समाज के लिए कोड़ के रूप में लगातार बढ़ता जा रहा था, उसको रोकने की बात हो। कानून के दायरे में ऐसी घटनाएं जिनसे महिला समाज ही नहीं पूरा समाज ही अपने आप को शर्मसार महसूस करता है, ऐसी रेप की घटनाओं में जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा मिल सके, इसका प्रावधान करना। हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है। कहाँ है लव जिहाद का कानून? विधानसभा में पाया है लव जिहाद जो कानून आया है वो है धर्म स्वातंत्र। लव जिहाद का कानून नहीं लाए, वो भी जो धर्म स्वातंत्र कानून आया है उसको मैंने देखा है और विधानसभा में मैं उस पर जब चर्चा होगी बोलूँगा। इसमें और जो 1954 का कानून है में कोई अंतर नहीं है, केवल उसमें 30 दिन का समय था कि आपको सूचना देना पड़ेगी, अब इसमें 60 दिन कर दिया है, सजा 1-2 साल बढ़ा दी है, तो इसमें फ़र्क क्या है? और जो 54 जो पुराना कानून था 1963 में उसको भारत सरकार ने वैसे का वैसे ही अपना लिया था और अब ये सब चीजें हैं पहले से। तो धर्म स्वातंत्र कानून 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया है शिवराज सरकार ने। लव जिहाद के तहत जो कानून ये पारित होने वाला है, कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है, लेकिन जब बजट सत्र में ये पेश होगा तब क्या कांग्रेस इसका समर्थन करेगी? पूर्व की कमलनाथ सरकार की यदि बात करें तो कमलनाथ सरकार ने इस विधेयक को समर्थन दिया था, लेकिन जब बात बजट सत्र की आई तो बजट सत्र में भी इस तरह की मुद्दे अगर उठते हैं, कमलनाथ ने इस मुद्दे को लेकर जो धर्म स्वातंत्र की हम बात कर रहे हैं, लव जिहाद की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस पर समर्थन दिया था, लेकिन अब जब बजट सत्र में पेश होगा तो क्या कांग्रेस इसका समर्थन करेगी? हम बता दें इसमें जो बीजेपी चेंज करने जा रही वो ये है कि पहले 8 साल की सजा इसमें होती थी, लेकिन बात करें हम तो उन्होंने 10 साल इसको कर दिया है।
इस पूरे विषय पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे हमारे कुछ मेहमान, उनसे आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी, राजनीतिक विश्लेषज्ञ, बता दें बीजेपी से प्रेरित है। और हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी, संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का मुद्दा है हमारा धर्म स्वातंत्र। अब बता दें कि ये जो सियासी घमासान शुरू हो चुका है राजनीति की गलियारों में, अब बात करें बजट सत्र की, तो कहीं ना कहीं ये जो कानून है इसका मुद्दा उठ सकता है, कहीं ना कहीं इस पर मुहर लग सकती है। लेकिन जब विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस को एक खुली चुनौती दी है महिला दिवस के एक दिन पहले कि अगर कांग्रेस महिलाओं का इतना ही सम्मान करती है तो जब सदन में ये मुद्दा उठे तो उसका समर्थन करे। कांग्रेस क्या इसका समर्थन करेगी? मैं सीधे सवाल योगेश गुप्ता जी से चाहूंगी। योगेश जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए वागीशा जी, धर्म स्वतंत्रता जो कानून की बात भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कर रहे हैं, ये कानून आज से 50-55 साल पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने अमल में ला चुकी है। और उस कानून के अंतर्गत वो सारे प्रावधान मौजूद हैं जो किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने के विरोध में जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है, वो सारे प्रावधान उसमें मौजूद हैं। बावजूद इसके अगर भारतीय जनता पार्टी इस धर्मस्व कानून को, विधेयक को बजट सत्र के बीच में लाना चाहती है, तो उसके पीछे लाने का भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो मुद्दे से भटकाने वाला है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से कल 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य पर समस्त सम्मानित महिलाओं को कांग्रेस पार्टी और मेरी तरफ से उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महिला शक्ति का मान सम्मान और उनके मूलभूत अधिकार, उनका संरक्षण कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से किया है और आगे भी करती रहेगी। एक बात। दूसरी बात, अगर महिलाओं का सम्मान करना है तो हमें महिलाओं को चंगुल से बचाना होगा, शैतानों से। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा वागीशा जी। 1 अप्रैल 2020 माननीय शिवराज जी ने कुर्सी संभाली कमलनाथ जी को षड्यंत्र पूर्वक विस्थापित करने के बाद 1 अप्रैल 2020 से लेके और 12 फरवरी 2021 तक विधानसभा में रखी एक प्रश्न के उत्तर में जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि इस 1 साल के अंदर अपहरण की, जिसमें महिलाओं का अपहरण और बालिकाओं का अपहरण 5085 घटनाएं हुई, बलात्कार की 2728 घटनाएं हुई हैं 1 साल के अंदर। तो शिवराज जी के पहले भी 16 साल के कार्यकाल में महिलाओं को बलात्कार में नंबर 1 का तमगा हमने नहीं दिया था, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था, केंद्र में शासित मोदी सरकार ने दिया था। तो शिवराज जी का कार्यकाल प्रदेश की जनता ने, सम्मानित महिलाओं ने, बालिकाओं ने, भांजियों ने पहले भी देखा है और अभी 1 साल से देख रही हैं और 3 साल और आगे भी देखेंगी। रही बात धार्मिक स्वायत्तता की, वो पहले से मौजूद कानून काफी है। नए कानून में कुछ प्रावधान अगर जोड़कर भारतीय जनता पार्टी ला रही है तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है, विरोध नहीं करती। जी योगेश जी, आप कह रहे हैं कि इस जो ये कानून है, ये जो विधेयक आएगा, इसका आप समर्थन करेंगे। लेकिन अब सत्येंद्र जैन जी से मैं चाहूंगी कि लव जिहाद, ये जो हवा दिया है शब्द को, ये कानून तो पहले से था, लेकिन लव जिहाद जो शब्द आया है इसे कहीं ना कहीं बीजेपी ने हवा दी है। तो असल मायनों में आपके इसमें क्या परिभाषा है लव जिहाद की? अमीषा जी, ये दरअसल ये शब्द भी जो है ना, आप जो कह जरूर रहे हैं, अगर आप इसका इतिहास उठा के देखेंगे तो इसमें भी जो शब्द है, इस शब्द को लेने के पीछे सबसे पहले अगर लव जिहाद किसने कहा है तो आपको बता दूं, केरल के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के पश्चिम बंगाल में एक सहयोगी दल हैं, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा। और कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं केरल के, BS अच्युतानंदन जी, उन्होंने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया पब्लिक के सामने। और उसके बाद में ओमन चांडी जो हैं कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी लव जिहाद करके इसका कहा। जबकि भारतीय जनता पार्टी, आपने कई बार मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि ये जो कानून है, यह कानून दरअसल धर्म स्वतंत्र अधिनियम या धर्म स्वतंत्रता विधेयक, ये वो है कानून है। इसके अंदर आप सिर्फ इसको सीमित ना करें विवाह से, विवाह के जो संबंध होता है वैवाहिक, उससे नहीं है। ये कानून इतना अच्छा कानून है,
और जैसा कि 1968 में बना था, नो डाउट ये कांग्रेस की सरकार उस समय थी, उन्होंने बनाया था और एक अच्छा प्रयास था, उसको आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन उसमें कुछ कानून में कमियां थी। उस कमियों को रिव्यू करके, क्योंकि समय बदल गया, बहुत सारा समय बीत गया, उसके बाद इस कानून को बनाया गया और इसको बनाने में इस कानून की जो कमियां थी वो दूर की गई हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई जिहाद वाली बात हो या लव वाली बात हो, यह तो एक कानून ऐसा है कि अगर मैं मान लीजिए किसी धर्म में दूसरे धर्म में दीक्षा लेना चाहता हूं, तो आज भी यह स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति को भारत के अंदर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता आती है और किसी भी धर्म के सिद्धांतों से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो वह निसंदेह उस धर्म के उस सिद्धांतों से जिनसे प्रभावित हुआ उनका पालन करने के लिए, उनकी रीति नीति, उनके जो पूरी पूजा पद्धति है उस पद्धति को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। और भारत सरकार के संविधान ने भारत के संविधान ने, सरकार ने नहीं, भारत का जो संविधान है उसने पूर्ण छूट दी गई है। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब हम कोई धर्म परिवर्तन जिसकी बात कही, अगर कोई वो लालच के द्वारा हो, जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर मैं कहता हूं कि आप ठीक है मैं आपको नौकरी दे दूंगा, लेकिन आप जो है मैडम आप हमारा धर्म में दीक्षित हो जाइए, तो मतलब मैं आपको हमारे धर्म में लाने के लिए आपको क्या कर रहा हूँ, नौकरी का लालच दे रहा हूँ। या कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं शादी करना है, चलो ठीक है तुम मेरे से शादी कर लो, लेकिन तुम मेरे जैसे मेरे धर्म को अपना लीजिए, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, सिख हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो। तो ये बहुत अच्छा कानून है। मुझे लगता है इस कानून के खिलाफ में किसी भी दल को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये समाज सुधार के लिए एक अप्रतिम स्मारक साबित होगा। और जिस तरीके से आपने खुद अपनी रिपोर्ट में बताया कि अभी मात्र 10 फरवरी के पास का जो रिव्यू हुआ था, उस रिव्यू में भी देखिए 20-22 दिन की जो बात थी, 20-22 दिन इस कानून को लागू हुए हैं, उसमें भी इस कानून के अंतर्गत 22 ऐसी जो हमारे केसेस आ चुके हैं। तो यह कानून सिर्फ विवाह संबंधी अकेला नहीं है, इसके अंतर्गत धर्म स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, और बिल्कुल आज स्वतंत्रता है, लेकिन एक ये तो गलत बात है ना कि मैं अगर किसी को झूठ बोल के शादी कर लूं, मैं अगर जिस धर्म का हूं मैं उस धर्म का आपको ना बताऊं या किसी और को ना बताऊं, और उस व्यक्ति के साथ में अगर झूठ बोल करके उससे विवाह कर लेता हूं या कोई और ऐसा, तो ये बहुत अच्छा कानून है। और मैं इस कानून के मजबूत करने के लिए, जैसे कि 3 साल की सजा होती थी इस कानून में पहले, इसको 10 साल कर दिया गया है, ऐसे ही इसमें जुर्माना भी लगा दिया है 1 लाख। तो ऐसे बहुत अच्छा, और इसमें ये भी कहा गया है कि जो लोग भी ऐसे लोगों को प्रेरित करते हैं कि जो जिस तरीके से उस विवाह कराने में मदद की जिन लोगों ने, चाहे वो कोई भी मतलब जो धर्म के उसमें जाने के लिए। जैन जी, तमाम सवालों के हम जवाब तिवारी जी से चाहेंगे। तिवारी जी, इन मसलों पर आप काफी समय से विरोध करते आए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये विधेयक तो आया, इस पर मुहर भी नहीं लगी, उसके पहले ही 22 मामले आ चुके हैं और 1 दर्जन मामले भोपाल से हैं, एक ही विशेष वर्ग के। कितना सही और कितना गलत आप इसे मानते हैं? देखिए वागीसा जी, ये तो कानून आने के बाद आपकी रिपोर्ट के अनुसार 23 मामले आप बता रही हैं। कई मामले तो ऐसे होते हैं कि परिवार जो है वो अपनी बदनामी के डर से जो है रिपोर्ट ही नहीं करता, जिनमें कई मामले मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 महीने में 50 से 55 बच्चियां हम लोग बचा के लेके आए हैं, लेकिन परिवार ने रिपोर्ट नहीं डाली या कुछ ने डाली। तो कानून बनने के पहले, मैंने 2 महीने बताया आपको, तो 2 से ढाई महीने के करीब में 50 मामले हुए हैं। मेरा इसमें हम लोगों का विरोध से मतलब ये है कि मैं अगर चंद्रशेखर तिवारी हूं और मुझे किसी लड़की से प्रेम है, तो मैं चंद्रशेखर तिवारी नाम बता के प्रेम करूं ना, मैं बबलू नाम बता के, पप्पू नाम बता के, और बाद में जावेद और इमरान और अख्तर क्यों हो जाऊं? और फिर जब प्रेम जाल में बच्ची फंस जाए, उसके बाद जो है आप उसको बता रहे हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद की क्या कहते हैं, या उसने पता कर लिया आप मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए, तो आप बता रहे नहीं मैं तो जावेद हूं। आपने कलावा भी बांधा, आपने तिलक भी लगाया और अपना हिंदू नाम बताकर कभी उसको परिवार से मिलाया नहीं। तो इस प्रकार की जो घटनाओं की पुनरावृत्ति दिनों दिन जो उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही थी, उसके कारण हिंदू संगठनों के और हिंदू समाज की मांग पर ही ये कानून आया है, जिसका कि संस्कृति बचाओ मंच कई वर्षों से मांग करता आ रहा था। और इसका सहर्ष हम माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों का स्वागत करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं कि इस कानून को उन्होंने, मध्य प्रदेश दूसरा राज्य जहां पर कि ये कानून कल बजट सत्र में जो है लाया जाएगा और ये एक कानून बन के आपके सामने होगा।
आपने देखा पिछली घटना है रंगमहल के पास की, जिस दिन वो बच्ची ने आत्महत्या करी और उसने कहा कि मेरी मौत का जिम्मेदार आदिल नाम का लड़का है, लेकिन वो उसने आत्महत्या एक दिन पहले कर ली और राज्यपाल के सिग्नेचर जिस दिन उसकी अंत्येष्टि उस दिन रात को हुए, तो वो कानून के तहत नहीं आई, कानून के दायरे में वो मामला नहीं आया। अंततः पता चला कि उस लड़के को जमानत भी मिल गई। तो ये कहीं ना कहीं जब तक ये सजा कहीं नहीं होगी, और मैं इस दायरे में मैं तो कहता हूं, चाहे वो कजियात का काजी हो, चाहे मंदिर का पंडित हो या पादरी हो, जो इस प्रकार के प्रलोभन दिलाकर और हमारी हिंदू धर्म की बच्चियों को या बच्चों को अगर वो बरगला के झूठा फंसाकर और विवाह करते, तो उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई का इसमें प्रावधान होना चाहिए। गुप्ता जी कितने सहमत हैं? क्या पहचान छुपाना सही है? क्या धर्म छुपाना सही है? मैं बिल्कुल मेरे दोनों साथी मित्रों की बात से इस बात से सहमत हूँ। धोखाधड़ी और हर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, तो फिर विरोध क्यों? चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। जी, अपराधी अपराधी होता है, उसमें वर्ग विशेष के लोग भी होते हैं और दूसरे अन्य लोग भी होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि अपराधियों को संरक्षण मिलना चाहिए, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर अपराधियों के खिलाफ कड़े कानून लाए। मेरा मित्र जैन साहब ने, सत्येंद्र जैन जी ने एक बात बहुत अच्छी करी कि धर्मस्थ से जो कानून आ रहा है कल बजट सत्र के दौरान, उसमें लव जिहाद शब्द का उल्लेख नहीं है। यही बात हमारे माननीय पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी ने आपकी रिपोर्टिंग में कही है कि धर्मस्थ कानून में लव जिहाद शब्द नाम का कोई एडिशन नहीं है। उसी धर्म न्यास स्वतंत्र स्वायत्त विधेयक को लाया जा रहा है जो आज से 55-60 साल पहले लाया गया था। उसमें कुछ संशोधन जरूर किए गए, जैसा हमारे मित्र ने बताया कि सजा के कार्यकाल बढ़ाए गए हैं, जुर्माने का अमाउंट बढ़ाया गया है। कांग्रेस पार्टी उससे सहमत है। मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाह रहा हूं, ये मुद्दा विश्वास सारंग जी ने क्यों उठाया? विश्वास सारंग जी ने इस मुद्दे को इसलिए उठाया कि कल 8 मार्च को प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा महिलाओं से बलात्कार के विरोध में, उत्पीड़न के विरोध में, दुष्कृत्य के विरोध में, बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से लेकर विधानसभा तक का एक महाघेराव की पूरी तैयारी है। शिवराज जी को, उनके मंत्रिमंडल को इस बात की जानकारी है। केवल मुद्दे से भटकाने के लिए इस शब्द का यहाँ उल्लेख लव जिहाद का माननीय सारंग जी ने किया है। चंद्रशेखर तिवारी जी अपनी जगह सही है, मैं उनकी आलोचना बिल्कुल नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि कानून था, लेकिन कानून था तो फिर मामले क्यों नहीं रुके? मामले तो देखिए, अब मैं आपके सामने एक चीज उदाहरण दूंगा बगीचा जी। माननीय शिवराज जी ने अपने पिछले कार्यकाल में एक कानून बनाया था, बलात्कारी को फांसी की सजा दूंगा। बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था ना, पास हो गया ना वो। कितने बलात्कार रुके? अभी मैंने आपको 1 साल के आंकड़े रखे, 2778 बलात्कार 1 साल में हुए। आपके तमाम सवालों के जवाब तो देखिए, कानून बनाना, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। कानून बनाना एक अलग बात है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना एक अलग बात है। तो जांच अधिकारियों को इसमें थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा, उनके ऊपर एक सतत मॉनिटरिंग की जरूरत है। कानून तो पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों ने खूब बनाए, आज भी सरकारें प्रयास कर रही हैं और अच्छे कानून बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कभी विरोध नहीं करती। जी गुप्ता जी, आपके तमाम सवालों के लेकिन उनका अनुपालन होना चाहिए, अपराधियों को सजा मिलना चाहिए। सत्येंद्र जी कहिए। जी हाँ अमीषा जी मेरे मित्र हैं योगी गुप्ता जी, और बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, नेता हैं। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ये क्या है कि कांग्रेस के अंदर बड़ा आचरण में बड़ा अंतर आ जाता है। मैं चाहता हूं अगर कांग्रेस के अंदर हमारे गुप्ता योगेन जी जैसे नेता हो जाएंगे ना, तो और सभी दलों में, कांग्रेस के अंदर नहीं, चाहे वो सभी दलों की बात करूं, क्योंकि देखिए एक तरफ शिवराज जी ने जो 12 वर्ष से कम की बालिकाएं हैं उनके साथ अगर दुर्व्यवहार होता है, मैं वो शब्द भी नहीं बोलना मुझे अच्छा लगता है जो नॉर्मली सभी कहते हैं, तो दुर्व्यवहार होना अगर होता है तो उसके लिए एक फांसी की सजा का प्रावधान किया, ठीक है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना सारे देश में मोदी सरकार कर रही है, मोदी सरकार ने उस कानून को संपूर्ण देश में लागू कराया है। अब आप देखिए, एक तरफ हमारे यहाँ ऐसे नेता भी हैं जो कहते हैं कि लड़कियां 12 वर्ष के बाद प्रजनन योग्य हो जाती हैं। दैट मीन्स कि वो कांग्रेस के अंदर भी हैं। तो मैं योगेन जी से आग्रह करूंगा कि कृपया ऐसे लोगों के लिए भी जरा उनके कान मरोड़ें और उनकी स्मृति को जरा सही करें कि कांग्रेस की रीति नीति नहीं है जैसा वो बता रहे हैं।
तो ऐसे सज्जन सिंह वर्मा जी ने बड़ा निंदनीय, अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो ऐसे बयान जो है, ऐसे ही कई लोग नेता होते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है दूसरे दल के। और एक तरफ मोदी जी कहते हैं लाल किले की जो प्राचीर से जब 15 अगस्त की बात होती है कि भाई हमें अपने, हमारे जो बच्चे हैं, बेटे, वो घर से बाहर जाते हैं तो उनके घर के परिजनों को पूछना चाहिए कि वो कैसे, क्यों गए थे, कितनी देर से कहाँ आए, किस दोस्त से मिले। अगर इस तरीके की सारी चीजें, सामाजिक चेतना हर व्यक्ति के अंदर आए और हर दल अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत कम होंगी। मैं नहीं कहता कि कोई दल के लोग जो हैं ये काम करते हैं, ये समाज में पैशाचिक कृत्य करने वाले लोग हैं अमीषा जी। समाज के अंदर दानव मौजूद हैं पैशाचिक कृत्य करने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे बयान देंगे कि एक लड़की 12 वर्ष के बाद में प्रजनन योग्य हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हम उनको निकलना उनके लिए दूभर कर दें। ये ऐसे लोगों को बल मिल जाता पैशाचिक, या टंच माल कह देना, या आइटम बता देना, या ऑर्नामेंट की वस्तु बता देना, चाहे वो किसी भी दल का हो। ऐसे लोगों, ऐसे तरीके के अगर नेता लोग जरा जो संयमित व्यवहार करेंगे, तो मुझे लगता है भारत के समाज में एक कल्चरल, एक गुणोत्तर परिवर्तन आएगा और बहुत सारी चीजों पे लगाम लगाएगी। जी, तिवारी जी काफी कुछ समय से कहना चाह रहे थे। तिवारी जी कहिए, कितने सहमत है आप इनकी बात से? एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि 23 मामले आए, क्या लगता है क्या एक विशेष वर्ग का ही इंसान ये सब कर रहा है? मानसिकता, एक ही मानसिकता काम कर रही है इस पूरे। देखिए, आप मुझे ये बताइए, मैं लव जिहाद का कानून ठीक है, आपने कह दिया कि धर्म स्वतंत्र कानून है, लेकिन जितने 23 मामले आए उसमें क्या कोई आपको ऐसा मिला जिसने हिंदू समाज के लड़के ने कोई मुस्लिम लड़की को बहला फुसला के अपना नाम जावेद या अंसार या नईम बताकर और उस लड़की से विवाह कर लिया हो? कोई आरती या कीर्ति या प्रीति या अन्य कोई भी हिंदू लड़की हो, उसने अपना नाम मुस्लिम हिंदू लड़के ने अमीशा या परवीन, इनको किसी को अपना नाम जावेद बताकर और विवाह कर लिया? ऐसा नहीं है। आप देखिए 23 मामले में आप मुझे बताइए एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो वागीसा जी आप स्वयं जानती हैं कि क्योंकि हम लोग एक ही सनातन धर्म के लोग हैं, हमारे यहाँ 16 संस्कार में एक संस्कार होता है पानी ग्रहण संस्कार, और 7 जन्मों तक जो है पत्नी जो है वो कहती है कि 7 जन्म तक यही मुझे पति रूप में मिले। तो हम तो वो संस्कार और वो संस्कृति वाले लोग हैं, तो हमारे यहाँ तो झूठे का फरे। हमारे यहाँ तो आप ये बताइए, तलाक शब्द जो है उर्दू शब्द है और डाइवर्स जो है वो क्रिश्चियन शब्द है। हमारे यहाँ तो विवाह होने के पश्चात उसका विच्छेद का शब्द ही नहीं है। तो हम तो उस सनातन धर्म के धर्मावलंबी हैं। तो लव जिहाद का कानून इसलिए तो बनाने की आवश्यकता हुई क्योंकि ये लोग इस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक, मैं तो इस ट्रैक पे 28 साल हो गए मुझे काम करते हुए हिंदू समाज का, और मेरे पास तो आपने एक डिबेट पर, मैंने जी न्यूज के डिबेट पर मैंने 338 लोगों की लिस्ट थी, आज मेरे पास वही लिस्ट जो है 628 लड़कियों की है, जो कि क्या तो परित्यागता हो गई है या ये 2-2 बच्चों की माए हो गई हैं, उनको घर से निकाल दिया गया, 3 बार तरह का और दूसरी शादी कर ली, क्योंकि वहां तो एग्रीमेंट है ना, शादी एग्रीमेंट है, जब हमारी इच्छा होगी हम तोड़ देंगे। जैसे हम मकान का एग्रीमेंट 11 महीने का कराते हैं, अगर 11 महीने के पहले हमें किराएदार समझ नहीं आता तो एग्रीमेंट कैंसिल, आप घर से बाहर निकलिए। जब देखा कि बच्ची का यौवन ढल गया है और वो बेकार हो गई है, 3-4 बच्चों की हो गई, माँ बाप उसको पूछेंगे नहीं, अब माँ बाप उसको रखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदू समाज में हम लोग कहते हैं ना, आज से तो हमारे लिए मर गई, हमारे कोई संबंध नहीं तेरे से। उन बच्चियों का पुनर्वास की जिम्मेदारी भी संस्कृति बचाओ मंच जैसे हिंदूवादी भारत के कई संगठन उनके पुनर्वास की व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। कई हमारे कार्यालयों में रह रही हैं, कई आश्रमों में रह रही हैं। हमारी दीदी माँ जो है साध्वी रितंबरा जी, उनके आप वहां आश्रम में देखेंगे तो कई ऐसी माताएं बहनें हैं जो 2-2 बच्चे लेकर और वहां पर पुनर्वास कराया गया। जी गुप्ता जी, तमाम सवालों के जवाब मैं आपसे चाहूंगी। बीजेपी जैसे सत्येंद्र जैन ने तमाम आरोप कांग्रेस पर लगाए कि एक तरफ तो महिलाओं का सम्मान करती है, दूसरी ओर इस तरह के अपशब्द उपयोग किए गए महिलाओं के लिए। देखिए वागीशा जी, भारतीय जनता पार्टी में कुछ अच्छे लोग भी हैं, जो मेरे एक मित्र बैठे हैं बाजू में, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं। उदाहरण देना चाहूँगा, मेरठ के एक विधायक का, हेमराज कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, बलात्कार के मामले में उसको कितना प्रोटेक्ट किया गया। चिन्मयानंद स्वामी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी का, राजगढ़ की आज की घटना बताता हूँ, प्रमुख समाचार पत्रों में छपी है।
भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बलात्कार के मामले में आरोपी पाया गया। और उससे भी करंट अभी शाम की घटना बताता हूं। सुप्रिया तिवारी अपने घर भोपाल के लिए ट्रेन से रवाना हुई थी, गुजरात में उसकी बॉडी मिली है। गुजरात माननीय मोदी जी का स्टेट, गुजरात मॉडल। अब मैं आता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं जो केवल बातें करते हैं वर्ग संघर्ष की। हकीकत में मुख्तार अब्बास नकवी उनका दामाद है, शहनवाज हुसैन उनका दामाद है, राम माधव की भतीजी की शादी है मुसलमान से हुई है। गुप्ता जी, आपने जो मुझे कहा है तो ये देखिए आप, मेरा एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सत्येंद्र जी ने उदाहरण दिए थे ना, चंद उदाहरण थे कि आप तेलुगु लाइए ना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ना, बात कहने का मुझे भी अधिकार है लोकतंत्र में, है ना, मैं भी अपना पक्ष रख रहा हूँ, मैं किसी को आरोपित नहीं कर। तो देखिए इस तरीके के लोग, जो आपने प्रश्न पूछा मैं उस पर आ रहा हूँ, इस तरीके के लोग सभी दलों में होते हैं। तात्पर्य यह कहने का, उससे पार्टी डिफेम नहीं होती है, या पार्टी की मान्यताएं खत्म नहीं हो जाती हैं, या पार्टी की लाइन खत्म नहीं हो जाती। हमारी तो महिला अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे यहाँ महिला। गुप्ता जी, बात आपने शहनवाज हुसैन की है, तो उन्होंने अपनी पहचान नहीं छुपाई है। यहाँ बात में पहचान जी कहिए बागीशा जी, मैं बता दूं। जी सत्येंद्र जी दिया था मैंने, गुप्ता जी सत्येंद्र जी जवाब देना उदाहरण दिया था, जिस प्रकार के उदाहरण सत्येंद्र जी ने दिए थे वो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखे। गुप्ता जी आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। जी सत्येंद्र जी, मैं योगेश जी, हमारे योगेश जी बड़े विद्वान है, मैंने तो पहले ही उनकी प्रशंसा की है। और वो सही मायने में अगर कांग्रेस के अंदर ऐसे ही शुद्धिकरण कर देंगे, जो वैचारिक शुद्धिकरण उनका है विचार से, तो जरूर कांग्रेस जो है बहुत अच्छी दिशा में चलेगी। और ऐसे बहुत सारे गंदगी निकले। मैं बात करूं, देखिए गुप्ता जी जैसे लोगों की बहुत कमी है कांग्रेस में। अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमारे मुस्लिम बहनों की बात करें, उनके लिए 3 तलाक लेके आए, तो उससे उनको तो अभी इन्होंने कहा कि हम उसको रीइंस्टेट कर देंगे 3 तलाक को जब हमारी सरकार आएगी। तो इस तरीके के कानून से फिर वही बल मिलता है कि वहां पर ऐसे लोग हैं समाज में। और मैं वही बात कह रहा हूं कि ये सामाजिक परिवर्तन करने के लिए नेताओं को तो अपना चरित्र का और सब शुद्धिकरण होना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ, ये बिल्कुल सही बात है, सभी दलों में है और उनके ऊपर कठिन कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे लोगों को जो है एक जेल के अंदर होना चाहिए कार्रवाई। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल साफ सुथरे मतलब ऐसे लोगों को कार्रवाई करती है और उनको बिल्कुल साइड ट्रैक कर देती है और कानून अपना काम करता है। ऐसा कई उदाहरण है। जी हाँ। तो आखिरी सवाल एक आपसे है, जो कि तिवारी जी ने भी समर्थन दिया है इस विधेयक को और सत्येंद्र जी ने भी समर्थन दिया, लेकिन जो चुनौती बीजेपी ने दी है कि अगर महिलाओं का सम्मान असल में कांग्रेस करती है, तो क्या बजट सत्र में कल अगर महिला दिवस पर ये मुद्दा उठता है तो क्या कांग्रेस इसका समर्थन करेगी? क्या महिला दिवस पर ये तोहफा कांग्रेस देगी? ये सवाल मैं आपसे चाहूंगी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा बागीशा जी, ये जो कल विधेयक आ रहा है, ये धार्मिक स्वायत्तता विधेयक है या महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने वाला विधेयक है या लव जिहाद का विधेयक? पहले तो ये बात क्लियर करें। चलिए मैं जवाब देता हूँ। आपने पूछा, कांग्रेस पार्टी ने आपकी रिपोर्टिंग में बताया था शुरू में कि जब ये आज से 2 हफ्ते पहले इस मुद्दे पर मैं डिबेट में बैठ चुका हूँ आप ही के इसी चैनल पर, तिवारी जी मेरे साथ थे, तब भी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था, कमलनाथ जी ने उसका स्वागत किया था। मैं भी आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके चैनल पर यह बोलकर जा रहा हूं कि किसी भी धर्म को उसके धर्म की स्वायत्तता होना चाहिए, अपराधियों को संरक्षण किसी भी धर्म में नहीं मिलना चाहिए और उनके लिए कड़े से कड़े सजा के प्रावधान होना चाहिए। किसी भी सूरत में अपराधी, बलात्कारी और फर्जी लोग बचने नहीं चाहिए। ये सीधा सीधा मेरा कहना है और कांग्रेस पार्टी इसका कतई विरोध नहीं करती, स्वागत करेगी, आप देखना कल। तो अब देखते हैं क्या कुछ कल होता है बजट सत्र में। इस विधेयक को कल मंजूरी मिलती है। फिलहाल मैं तीनों मेहमानों का यही धन्यवाद कहना चाहूंगी और अब देखते हैं जब महिला दिवस के मौके पर बजट सत्र में ये मुद्दा उठता है तो कांग्रेस इसका समर्थन करती है। क्या महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को तोहफा मिलेगा, उन लोगों को सजा मिलेगी जिन्होंने इस तरह की हरकतें की है और जो 22 मामले अभी तक आए हैं वो अब बंद होना चाहिए। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही और आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।